एक हुकूमत के खलीफा के दरबार में एक मसला आ गया। उन्होंने कहा जी एक सवाल है, वो परेशान कर रहा है और साहिल दरवाजे पे खड़ा है। उन्होंने कहा साहिल को अंदर लेके। जो मालिक था वो मरते हुए वसीयत करके गया है, और वसीयत ये करके गया है कि उसके हैं 3 गुलाम। वजह साहब 3 गुलाम। उसने वसीयत की है कि एक गुलाम को बेटी का रिश्ता दिया जाए मेरी, और आधी जायदाद दी जाए। एक गुलाम को सिर्फ आधी जायदाद दी जाए, एक को कत्ल किया जाए। नाम किसी का नहीं लिखा, बस ये वसीयत कर गया है और वो दुनिया से चला गया है। अब तीनों गुलाम जो हैं वो दावेदार हैं, जायदाद भी हमें चाहिए, रिश्ता भी हमें चाहिए, मरने को कोई तैयार नहीं। ये शुरू से आदत है, मालिक चला जाए तो गुलामों को जायदाद का लालच हो जाता है। अब इस पे जी अमल करना है जी, बताएं कैसे करना है। मौजू का रब्त आपके जहन में रहना चाहिए। दीन लेना है तस्लीम की मंजिल पे, रसूल के बाद उनसे लेना है जो तस्लीम की मंजिल पे हैं। अब ये एक वाकया कोड कर रहा हूं, ये अहले सुन्नत किताबों में लिखा हुआ है। अहले सुन्नत किताबों में इसका मुकम्मल अंदराज है। उन्होंने कहा जी आप बताएं कि कैसे अमल करें। हाकिम ने कहा जी वसीयत दिखाओ। वसीयत देखी, वसीयत तो है, नाम किसी का नहीं। उन्होंने कहा इस पे हम अमल कैसे करें, जब वो ही किसी का नाम नहीं लिख के गया तो हम किसी बेगुनाह को सजा दे देंगे। भाई हमसे नहीं ये फैसला होगा। जब फैसला वापस हुआ, साहिल ने एक सवाल किया है, वो जो सवाल तारीख में, उसने कहा आप हाकिम हैं या वारिस हैं? हाकिम हैं या वारिस हैं? आपने सिर्फ हुकूमत कायम की है या वारिस है पैगंबर? दरबार से यह जवाब आया कि हम हैं हाकिम, हुकूमत हम चला रहे हैं। उनका जो इल्म नबी था वो किधर है? घर में। साहिल वारिस के दरवाजे की जानब चला। नौकर के जरिए, सहाबी के जरिए अमीर अल-मोमिनीन को इतला दी गई कि साहिल दरबार में गया था वसीयत लेके और वापस खाली आया। अमीर अल-मोमिनीन ने घर में बैठ के इस मसले का जवाब नहीं दिया। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा कि उसे कहो दरबार में पहुंचे, मैं आ रहा हूं। वापस जब दोबारा दरबार में पहुंचा तो हाकिम ने कहा तू फिर आ गया भाई? उसने कहा जी इंतजार कर रहा हूं, वारिस आ रहा। कह रहा हूं तहकीक वाले खामोश बैठे थे, तस्लीम वाला आ गया। तहकीक वाले खामोश थे, तस्लीम वाला। अमीर अल-मोमिनीन आए, आवाज जमीन पे खत कर रही थी, चेहरे पे जलालत। दरबार में आए अमीर अल-मोमिनीन ने देखा जलाले अली की वजह से हाकिम तख्त से खड़ा हुआ, दरबारी खड़े। मौला उनकी तरफ मतवज्जे नहीं हुए। मौला साहिल को कहा तेरे पास वसीयत है? वसीयत है। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने कहा गुलाम किधर है? या अली बाहर खड़े। फरमाया कंबर एक गुलाम को लेके आ। पहला गुलाम अली के सामने आया। तू गुलाम है? जी। अच्छा ये क्या करके गया तेरा मालिक? वसीयत, नाम तो कुछ भी नहीं लिख के गया। ऐसी होती है वसीयत, ऐसे करके जाते हैं वसीयत। अली ने अपनी तलवार खींची, पकड़ तलवार, कब्र खोद उसकी, निकाल उसे, काट दे। उसे अमीर अल-मोमिनीन का जलाल देखा। कहता या अली तलवार अपने पास रखे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपने मालिक पे तलवार चलाओ। अली फरमाया कंबर इसे बाहर ले जा, अगले को बुला। अमीर ने कहा पकड़ तलवार, कब्र खोद उसकी। चला दरबार के दरवाजे तक पहुंचा, वापस आ गया। या अली मुझसे नहीं होगा, नहीं, जमीर इजाजत नहीं दे रहा, तलवार रख। तीसरे को बुला। तीसरा अली ने वही जलाल दिखाया, ऐसे करके जाते वसीयत। उसने कहा मैं तो खुद सोच रहा था कि ये वसीयत में नाम क्यों नहीं लिखे गया, पकड़ तलवार, कत्ल कर। वो दौड़ा कब्र की जानब, तारीखी हकाइक पढ़ रहा हूं। वो कब्र की जानब दौड़ा। मौला अमीर कंबर इसके पीछे जा। जो ही कब्र खोदने लगे गिरफ्तार कर लेना। कुछ ऐसे गुलाम भी होते हैं जो जायदाद की लालच में मालिक पे ही तलवार निकाल लेते हैं। गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार होके वापस आया,
तहकीक वाला खामोश था। उसने कहा या अली ये क्या हुआ? फरमाया जिसने पहला इनकार किया था इसे रिश्ता भी दो, आधी जायदाद भी दो, जो आधे रास्ते से वापस आए इसे आधी जायदाद दो, जो कब्र तक पहुंच गया इसे कत्ल करो। ये कह के अमीरुल मोमिनीन जाने लगे। हाकिम ने खड़े होकर कहने लगा या अली इतनी जल्दी इतना आसान फैसला ऐसे कैसे कर दिया? मरहबा या अली, मरहबा या अली, मरहबा या अली। दरबार से मरहबा की आवाजें आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन ने हाकिम की आंखों में आंखें डाली, आंखों में आंखें डाल करके कहा कि मैंने ये फैसला इसलिए किया है, मैंने इनकी रगों में वफा ढूंढी है, मैंने इनकी रगों में वफा ढूंढी है कि इनकी अपने मालिक के साथ वफा कैसी थी। जिसकी जितनी वफा हो वो उतना हकदार होता है। ये कह के अली दरबार से बाहर, कंपर ने पीछे मुड़ के हाकिम का चेहरा देख के कहा जो मुसलमान की वसीयत को नहीं जानते उन्हें मोहम्मद की वसीयत का क्या